14 जून, इस दिन को अब आसानी से भुला नहीं पाएंगे लोग। आफ्टर ऑल एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर ने हमें अलविदा कहा। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का निधन। लेकिन उनके जाने के बाद कई तरह की बातें सामने आई। कई लोगों ने ये कहा कि सुशांत ने खुद अपनी जान ली, तो वही कई लोगों का कहना है कि सुशांत की हत्या हुई है। फैंस मुंबई पुलिस से भरोसा खो बैठे थे और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और अब फाइनली ये केस सीबीआई के हाथ आ पहुंची है। लेकिन ये मामला बस और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो चलिए आज हम आपको सुशांत के केस के अब तक के कुछ हिडन सीक्रेट्स बताते हैं, या यूँ कहे हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये केस कितनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई है। अंकिता's रेवलेशंस। सुशांत सिंह राजपूत के करीब कोई था तो वो अंकिता लोखंडे थी, और उन्होंने जब नेशनल टेलीविजन पर आकर ये कहा कि सुशांत कभी डिप्रेस नहीं हो सकते थे और कि सुशांत एक ऐसे इंसान थे जो आगे की जिंदगी प्लान करके चलते थे, तब सबके मन में यही सवाल एक बार फिर उठा कि आखिर सुशांत को डिप्रेस्ड क्यों ठहरा रहे थे लोग। रिया चक्रवर्ती एंड फाइनेंसेस। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक ट्विस्ट तब आया जब सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर फाइल किया, और तब जाके इन्वेस्टिगेशन उस एंगल से होने लगी। रिपोर्ट सामने आने लगी कि रिया सुशांत की फाइनेंस संभाल रही थी और कि सुशांत के अकाउंट से कई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जहां कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गायब है, और ये भी कहा गया कि ये पैसे रिया के लिए खर्च किए गए थे। हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बात का। मिस्टीरियस रिप्लेसमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के सभी पुराने स्टाफ मेंबर्स को रिप्लेस कर दिया था। उनके कुक से लेकर बॉडीगार्ड तक, यहाँ तक उनके सीए को भी हटा दिया गया था और सब नए अपॉइंट हुए थे, और वो भी रिया के कहने पर। और सुशांत के सभी पुराने स्टाफ मेंबर्स ने रिया के अगेंस्ट बयान दिया है, जहां सुशांत के बॉडीगार्ड ने कहा कि सुशांत के घर पर रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार पार्टी किया करता था। सारा खर्च सुशांत सिंह राजपूत ही उठाते थे। वही सुशांत के कुक, जिनका नाम अशोक है, उनके मुताबिक उनके जाने के बाद सुशांत के यहाँ उन्हीं का कोई दूसरा जानकार कुक बन काम कर रहा था, लेकिन रिया चक्रवर्ती चाहती थी कि वो कुक सुशांत का काम छोड़ दे। इस पर अशोक कहते हैं, मुझे वो लड़का बता रहा था कि रिया चाहती है कि वो सुशांत का काम छोड़ दे, लेकिन मैंने कह दिया था कि जब तक सुशांत सर ना कुछ कहे काम मत छोड़ना। डिफरेंट स्टेटमेंट्स। सुशांत सिंह राजपूत केस में कई नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री हुई। सिद्धार्थ पठानी और सैमुअल हाउकिप दोनों ही सुशांत के फ्लैटमेट्स थे, लेकिन दोनों के स्टेटमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। जहां सिद्धार्थ का कहना है कि वो रिया को जानते ही नहीं थे, वहीं सैमुअल का कहना है कि रिया और सिद्धार्थ अच्छे दोस्त थे। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने तो मुंबई पुलिस को एक मेल भी किया है, ये कहते हुए कि सुशांत के घर वाले रिया के अगेंस्ट बोलने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं। वहीं सुशांत के घर वालों का कहना है कि सिद्धार्थ अब अपना बयान बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस को लेकर भी 2 बयान सामने आ रहे हैं, जहां ड्राइवर का कहना है कि उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। वहीं ओनर का कहना है कि ये सब गलत है। ओनर ने ये भी कहा कि उस दिन 2 एम्बुलेंस सुशांत के बिल्डिंग में गई थी, जबकि संदीप सिंह ने ये कह दिया कि सिर्फ एक ही एम्बुलेंस आई थी। इनफैक्ट एम्बुलेंस ड्राइवर ने कहा कि सुशांत की बॉडी को वो नीचे लाए थे, जबकि ओनर ने कहा कि पुलिस उनकी बॉडी को नीचे लाई थी। और वही सिद्धार्थ पठानी का कहना था कि बॉडी को पंखे से नीचे उन्होंने उतारा था। संदीप सिंह की बात करें तो सुशांत के फ्लैटमेट और सुशांत के करीबियों ने ये साफ कह दिया था कि इनमें से कोई भी संदीप सिंह को नहीं जानते हैं। बता दें कि संदीप ने ये कहा था कि वो सुशांत के बेस्ट फ्रेंड है, और वही छाए हुए थे मीडिया में शुरुआत के दिनों में। इनफैक्ट संदीप ने शुरुआती दिनों में ये स्टेटमेंट दिया था कि सुशांत ने सुसाइड किया है, जबकि अब वो ऐसा कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार पुलिस एक्शन में आ चुकी है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि खबरों के अनुसार उन्हें मुंबई पुलिस की ओर से कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ तक ऑफिसर विनय तिवारी को फोर्सफुली क्वारंटीन भी किया गया, वो भी 14 दिनों के लिए। इनफैक्ट बिहार पुलिस के अनुसार रिया अपने घर से फरार है। वहीं रिया के लॉयर ने कहा है कि वो फरार नहीं है और कि उन्हें अभी तक समन नहीं किया गया है। बता दें, रिया ने इनिशियली सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन जैसे ही उन पर एफआईआर फाइल किया गया, उनकी लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट डाला कि केस मुंबई पुलिस के पास ही रहे। रिया एंड सुशांत डैड।
जहां रिया चक्रवर्ती ने वीडियो रिलीज कर ये कहा कि वो इनोसेंट है और कि वो जस्टिस चाहती है। वहीं सुशांत के डैड ने एक वीडियो रिलीज कर ये कहा था कि उन्होंने मुंबई पुलिस को 25 फरवरी को वार्न किया था कि सुशांत की जान को खतरा है। देखिए ये दोनों वीडियोस। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार उड़कर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। मैं श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का साथ। इनफैक्ट बता दें कि कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी लीक हुए हैं जहां सुशांत की फैमिली पुलिस से शिकायत करते नजर आ रही है और वही दूसरे स्क्रीनशॉट में सुशांत के जीजा और सिद्धार्थ पिठानी के बीच के कॉन्वर्सेशंस नजर आ रही है। यानी कि ये केस और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब आगे क्या नया ट्विस्ट आता है ये तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.